असली रैंडी नकली रैंडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना जाने कितने रैंडी स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। और गाइस जिस तरीके से आज के फ्राइडे नाइट का अंत हुआ है ना, मैं सच्ची बात बताऊं चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है, जहां दोस्तों हम लोगों ने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे और एंड में दोस्तों हम लोगों ने एक ऐसा सेगमेंट देखा जिसमें जॉन सीना के ऊपर एक फैन ने बोतल फेंकी, लिटरली एक बियर बोतल वहां फेंकी गई है। तो चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत कैसे हुई थी। डेमियन प्रीस्ट एंड गाइस LA नाइट की यारी हमें बैक स्टेज बनते हुए देखने को मिलती है। ये चीज कहते हैं कि वो ओपोनेंट होने वाले बैकलैश में, लेकिन आज वो एक दूसरे की बैक देखने वाले हैं, जहां इनके वार्तालाप के बाद इनकी एंट्री भी होती है और फिर एंट्री होती है जेकब फाटू एंड सोलो स्का की टीम की। ये टैग टीम मैच शुरुआत में रखा गया था, जहां दोस्तों सोलो एंड जेकब फाटू की टैग टीम जो थी काफी डोमिनेट करी थी। अंत में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सोलो सिका को दोस्तों LA नाइट टेक आउट कर देते हैं और पिन फॉल में लेते हैं। लेकिन गाइस इस दौरान उन्होंने गलती ये की कि डेमियन प्रीस्ट का उन्होंने ब्लाइंड टैग लिया, जो कि डेमियन प्रीस्ट को परेशान कर गया। और मैच के बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि दोनों के बीच में गुत्थमबाजी हो जाती है, जिसका फायदा जेकब फाटू ले लेते हैं और दोनों को रिंग पोस्ट पर दे मारते हैं। जेकब फाटू भी दोस्तों टाइटल के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी दोस्तों क्या पता था कि उनका जो चौथा दुश्मन है ड्रू मैकिंटायर पीछे से हमला कर देगा। क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर, यहां मैकिंटायर की तरफ से हम लोगों को एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है। और गाइस यहां मैकिंटायर के नाम आज की स्मैकडाउन रही, ये हम चीज कह सकते हैं शुरू में। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैकस्टेज सेगमेंट ऑफ R-Truth का दोस्तों हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां दोस्तों वो लेट्स गो सीना का दोस्तों बैनर लेकर खड़े हुए थे। जिमी ऊसो दोस्तों आकर ये चीज कहते हैं सीधे सीधे R-Truth के मुंह पर कि लेट्स गो सीना नहीं बल्कि सीना सक मैन, जिस पर R-Truth उन्हें चुप करवाते हुए नजर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो उनके चाइल्डहुड हीरो है और चाइल्डहुड हीरो की ही विजय होने वाली इस बारी की बैकलैश में। तो गाइस यहाँ जिमी ऊसो को काफी बड़ा स्टार लगा है और काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि R-Truth का जैसा सपोर्ट है जॉन सीना को, मुझे लगता है आगे जाकर इनके बीच में एक सेगमेंट W वाले जरूर दिखाएंगे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मैकिंटायर को। मैकिंटायर दोस्तों हमें बैक स्टेज जाते हुए नजर आते हैं। अचानक से दोस्तों उनके सामने बायरन सेक्सटन आकर सवाल करता है, जिस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर यही चीज कहते हैं कि आज उन्होंने एक तरीके की स्टेटमेंट जड़ी है और ऐसे में दोस्तों शॉट्स लेते हैं LA नाइट के ऊपर। ये चीज कहते हैं कि वो तो इस मैच में होना डिजर्व भी नहीं करता था। और रही बात डेमियन की, डेमियन को हरा चुके हैं। अब रही बात जेकब की, तो जेकब को दोस्तों नानी याद दिलवाएंगे और बताएंगे क्यों उन्हें कहा जाता है वॉरियर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि बैक स्टेज दोस्तों एक मॉर्निंग सेगमेंट रखा हुआ था। मौन कर रही थी दोस्तों हमारी अपनी चेल्सी ग्रीन। ये शोक समारोह दोस्तों उनकी टाइटल लॉस के ऊपर था, जिस पर जेलिना वेगा आकर उनका मखौल उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। इस पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ दोस्तों चेल्सी कहती है कि तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा और मेरे फ्रेंड्स का, तुम ऐसे लिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिस पर जेलिना वेगा कहती है कि फ्रेंड की बात तुमने कर दी है, तो आज मैं अपनी फ्रेंड को लेकर आऊँगी और तुम वहां अपनी फ्रेंड को लेकर आना, एक टैग टीम मैच हमारे बीच में कंफर्म है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि अलिस्टर ब्लैक प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों खास चीज़ मुझे ये लगी कि वो कहते हैं कि चीज़ें वो वहीं से शुरू करने वाले जहां से वो ख़त्म किए थे। बेसिकली दोस्तों यहाँ वो बात किए थे आज से कई साल पहले का, जहाँ दोस्तों वो ऐसे ही प्रोमो काटते थे लेकिन W वालों ने उन्हें निकाल दिया था। यहाँ उन्होंने बात की है दोस्तों द मिस की। वही चीज़ कहते हैं कि द मिस को उनका पता है। रही बात कार्मेलो हेज की, तो आज शाम तक कार्मेलो हेज भी जान जाएगा कि अलिस्टर ब्लैक किस बला का नाम है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जेलिना वेगा का वो पार्टनर, जो कि गाइस सरप्राइज था हम लोगों के लिए और लिटरली दोस्तों काफ़ी बड़ा सरप्राइज था। अलेक्सा ब्लिस का दोस्तों यहाँ रिटर्न हो गया। सीरियसली अलेक्सा ब्लिस, वो भी दोस्तों एक रैंडम शो में, चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। और गाइस अलेक्सा ब्लिस जेलिना वेगा ने दोस्तों यहाँ फेस किया है पाइपर और चेल्सी को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच के एंड में दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि अलेक्सा ब्लिस ट्विस्टेड ब्लिस भी लगाती है, लेकिन इवेंचुअली पिन फॉल आता है तब जब दोस्तों अलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर जो कि है ट्विस्टेड ब्लिस DDT या फिर कह लीजिए सिस्टर एबिगेल DDT, जो कि उन्होंने ब्रे वाइट से ली है, वो उन्होंने लगाई दोस्तों और मैच को अपने नाम कर दिया। अलेक्सा की यहाँ जीत हुई है। अलेक्सा के साथ दोस्तों जेलिना वेगा भी वहाँ एंजॉय करते हुए नजर आती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बैक स्टेज सेगमेंट। ये बैक स्टेज सेगमेंट दोस्तों काफ़ी क्रेजी वाला था और इसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रैगन ली कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे सेंटोस एस्कोबार से और सेंटोस एस्कोबार को ये चीज़ समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें उनके बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है गहमा गहमी में वहाँ बसड़ हो जाती है और ड्रैगन ली पर अटैक हो जाता है। ड्रैगन ली को आकर दोस्तों वहाँ चेकआउट मारते हैं हमारे अपने अंड्राडे और इस तरीके से एक और मैच कन्फर्म होते हुए नजर आया है लेटर ऑन। हम देख रहे हैं दोस्तों एक गाड़ी आकर रुक रही है
और गाइस उस गाड़ी में से जो युवती निकलती है वो थी शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर का भी आज स्मैकडाउन में आना काफ़ी ज़्यादा शॉक कर गया मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा शॉक किया दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर आती है और दोस्तों अपने प्रोमो की शुरुआत करती है। इसके अंदर दोस्तों वो बात करती है टिफनी की, वो बात करती है खुद की रेसलमेनिया की। वो कहती है कि उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर वो चीज़ पाई जो कि वो चाहती थी अचीव करना, और अगर ऐसे में लोगों को उनसे कोई दिक्कत है तो वो मेक श्योर करेगी कि ये उनकी आखिरी नाइट हो। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने की बात करती है और ऐसे में दोस्तों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। शार्लेट दोस्तों वहाँ से निकल जाती है। लिटरली शार्लेट फ्लेयर ने डेव बटिस्ता के जैसा आई क्विट कह दिया था, लेकिन इसमें एक आगे हमें ट्विस्ट आते हुए नजर आया। होता ही है दोस्तों कि शार्लेट वहाँ से जाने लगती है और जेड कारगिल वहाँ उन्हें क्रॉस करती है। जेड कारगिल दोस्तों रिंग में जाकर ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि सिंस अब तुमने वो लाइन क्रॉस कर ही दी है तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई से विदा ले सकती हो, कॉज आई एम नेक्स्ट इन लाइन। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज कि शार्लेट जा भी रही थी, गाड़ी वाड़ी तैयार थी, निक एल्डिस उन्हें समझा रहे थे और शार्लेट दोस्तों वहाँ गाड़ी में बैठने भी वाली होती है, लेकिन अचानक से गाड़ी की ताकी लगती है, अचानक से गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और अलेक्सा ब्लिस सामने आती है। और अलेक्सा ब्लिस दोस्तों क्या चीज़ कहती है कि लेट्स चैट शार्लेट। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट के बीच में मुझे एक टैग टीम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। और ओवरऑल दोस्तों अलेक्सा आज अपने होम टाउन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी पाई है और काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी उन्हें मिला, लेकिन अब देखेंगे आगे इन दोनों के बीच में क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो जेड रिंग में आई हुई थी उनका मैच बिगन होता है, नाया जैक्स के खिलाफ मैच था। एंड गाइज अगर मैं इस मैच की बात करूँ, इस मैच में सब कुछ अच्छा था सिवाय इसके एंडिंग के। एंडिंग दोस्तों वैसी है जैसे कि मैंने कल अपनी वाली वीडियो में बताया था। इसके अंदर दोस्तों जेड कारगिल काफ़ी डोमिनेट कर रही थी और दोस्तों फेंक फेंक के मार रही थी नाया जैक्स को। एड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज वहाँ जो नायोमी है वो रिंग साइड पर खड़ी टिफनी को अटैक कर देती है। टिफनी इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि जो मैच को जीतना था वो उनका ओपोनेंट बनना था, तो इसलिए वो मैच देख रही थी। उन पर अटैक हो गया नायोमी के द्वारा। अब यही चीज़ जब जेड ने देखी तो गाइज उनका ध्यान भटक गया और गाइज उन्हें नाया जैक्स ने टेक आउट कर दिया, बंजाई ड्रॉप लगा दिया कॉर्नर पर और मैच को दोस्तों वो जीती है और नंबर 1 कंटेंडर नाया जैक्स इसके अंदर बनी है थैंक्स टू नायोमी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इससे अगला सेगमेंट जो कि गाइस था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों का। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और गाइस रिंग के अंदर आकर ये बात करते हैं अपने उस मैच की जो कि काफ़ी चर्चित रहा। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कहते हैं कि अभी से 2 हफ्ते पहले उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मैच इन हिस्ट्री दिया है। टीएलसी के लेवल का ये जो मैच था, टीएलसी जो ये मैच था इसके अंदर उन्होंने बता दिया है क्यों वो चैंपियन है इस वक्त कंपनी में। इन द मेन टाइम दोस्तों उन्हें कन्फ्रंट करते हैं फ्रेक्सियोम जो कि आगे सीधा सीधा इन्हें चैलेंज कर देते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कहते हैं कि तुम्हें सारा 2-3 मैच हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़े हुए, एनएक्सटी से आए हुए, तुम ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हो। इस पर निक एल्डिस आकर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि हाँ ये चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं और ऐसे में मैं मैच बनाता हूँ, लेकिन ये नॉन टाइटल मैच होगा। मैच की बात करूँ, मैच वॉज गुड और इसके अंदर दोस्तों जो रिजल्ट था वो मुझे ज़्यादा शॉक किया। ओवरऑल मैच की बात करूँ इसके अंदर काफ़ी क्रेजी मोमेंट थे और सच्ची बात बताओ आज की नाइट का ये सबसे अच्छा मैच था, लेकिन इसका रिजल्ट दोस्तों काफ़ी शॉकिंग था। वहाँ हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है कि आउटसाइड जो एंजेलो डॉकिंग्स है उन्हें अंततः किक लग जाती है और जो मोंटेस फोर्ड है उनकी स्प्लैश मिस हो जाती है और उन्हें दोस्तों एक ड्रॉप किक लगी है जो कि इनका फिनिशर है फ्रेक्सियोम का। एग्जैक्टली क्या इसे कहा जाता है वो तो मैं स्पेल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है वो, लेकिन हाँ ये जो ड्रॉप किक है ये काफ़ी सेवेज थी और गाइस मॉन्टेस फोर्ड की चेस्ट पर लगी जहां इंजरी हो रखी थी ऑलरेडी 1-2-3। फ्रेक्सियोम इस मैच में जीत गए। लिटरली फ्रेक्सियोम दोस्तों यहाँ चैंपियंस के खिलाफ जीत चुके हैं, उसके बाद चैंपियंस ने इनके साथ हाथ वाथ भी मिलाया, लेकिन बॉटम लाइन इज दिस कि गाइस फ्रेक्सियोम को आए हुए लिटरली दोस्तों 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा फ्रेक्सियोम दोस्तों नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। इस चीज़ से दोस्तों बैकस्टेज टीम काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आती है। इसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बैकस्टेज एरिया में दोस्तों जो फ्रेक्सियोम है उन्हें मोटर सिटी मशीन गन कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। इस दौरान DIY ने आकर दोस्तों दोनों टीम्स पर अटैक कर दिया और खासकर फ्रेक्सियोम को मारते हुए ये चीज़ कही कि तुमने इंजर्ड चैंप्स को हराया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी गलत ये अटैक हो गया है और एक जेलसी हम लोगों को साफ देखने को मिली है यहाँ DIY की तरफ से। टिफनी स्ट्रैटन अब ढूंढ रही है दोस्तों नायोमी को, लेकिन उन्हें कन्फ्रंट करती है नाया ये चीज़ कहती है कि नायोमी की टेंशन तुझे लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मेरी लेने की जरूरत है क्योंकि आई एम नेक्स्ट इन लाइन टिफनी। जिस पर टिफनी कहती है कि अगर तू नेक्स्ट इन लाइन है तू आगे जाकर टेबल के करीब गिरने वाली है, तू
नेक्स्ट इन टेबल होगी उसी टेबल के करीब जिस टेबल के करीब शॉर्लेट फ्लेयर को वो पुट की थी। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं नाया जैक्सन टिफनी स्ट्रैटन के बीच में भी हम लोगों को आगे जाकर एक मैच देखने को मिलेगा जो कि चैंपियनशिप के लिए होगा, यहाँ कंफर्म होता है। तमीज देखने को मिलेगा कार्मेलो हेस के साथ में, और कार्मेलो हेस को पंप कर रहे बिल्कुल ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि आज सब देखेगी, दुनिया देखेगी, आंड्रे द जायंट दो की तेरी चेस्ट पे वो दिखेगा क्योंकि यू आर हिम। मिज दोस्तों यहाँ सीधे सीधे अलिस्टर ब्लैक के खिलाफ दोस्तों हाइप करते हुए नजर आए कार्मेलो को, और इसके बाद दोस्तों मैच भी हुआ। अलिस्टर ब्लैक की एंट्री काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैच की बात करूँ, मैच का अंत दोस्तों जिस तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ कार्मेलो को काफ़ी दुख होता यह है कि एंड में दोस्तों जो दमीज है एप्रन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ध्यान भटकाना चाहते थे अलिस्टर ब्लैक का, लेकिन कार्मेलो जो कि मारने आ रखे थे अलिस्टर को हिट कर जाते दमीज को। इन द मीन टाइम दोस्तों रोल अप के द्वारा वहां पिनफॉल हो जाती है कार्मेलो की, अलिस्टर ब्लैक जीत जाते हैं। लेकिन दमीज दोस्तों गुस्से में रिंग में उतरते हैं, मारने के लिए अलिस्टर को बढ़ते उन्हें लग जाता है ब्लैक मास, और यहाँ दोस्तों अलिस्टर ब्लैक की तरफ से एक और स्टेटमेंट हम लोगों को देखने को मिली है। और गाइस कार्मेलो हेस से वहाँ कुछ भी नहीं किया गया, तो यहाँ पता चलता है कि अलिस्टर ब्लैक का कितना दबदबा है इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कितना खौफ उन्होंने पैदा कर रखा है। खौफ दोस्तों पैदा हो रहा है सोलो के मन में, क्योंकि दोस्तों जेकब फाटू ने उन्हें मुंह पर खड़ी खोटी सुना दी। हुआ ये कि सोलो सिका कहते हैं कि उनके सारे मित्र लोग, उनके जो भाई लोग हैं सारे इंजर्ड हो रखे हैं, और ऐसे में वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं फ्यूचर के लिए, बैकलैश के लिए, जिस पर दोस्तों उन्हें जेकब फाटू लताड़ लगाते हुए चीज़ कहते हैं कि उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आई डोंट नीड एनी हेल्प बिकॉज आई एम ऑल गैस नो ब्रेक। तो गाइस यहाँ उन्होंने सोलो को फिर से घड़ी गोटी सुना दी और ये चीज़ साफ कर दी कि उन्हें वहाँ उनकी आवश्यकता नहीं। तो ये बार बार मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है दोस्तों कि आगे जाकर सोलो का इस चीज़ के ऊपर गुस्सा फूट सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बैकलैश में सोलो का क्या रोल रहेगा, और इस पर सोलो के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे थे कि वो कितने ब्लैंक है इस चीज़ को लेकर। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये जो मैच था इसके अंदर भी दोस्तों हम लोगों को एक फूट पड़ते हुए नजर आई है। ये मैच था दोस्तों हमारे रे फिनिक्स एंड अंड्राडे का, जो कि फेस कर रही थी दोस्तों लॉस गार्जा को, और इसके अंदर दोस्तों जो एस्कोबार है उनसे काफ़ी बड़ी गलती हुई। एंड में दोस्तों हेल्प करना चाहते थे अपनी टीम की, लेकिन गाइस उल्टा उन्होंने हम्बर्टो एंड गार्जा को हरवा दिया। वहाँ दोस्तों वह एप्रन के ऊपर से दोस्तों डिस्ट्रैक्शन कॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों पिनफॉल हो रही थी, अंदर हम्बर्टो पिनफॉल ले रहा था, तो रेफरी से 3 काउंट नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया लॉस गार्डो को। और गाइज वहाँ उन्हें रे फिनिक्स की तरफ से किक लगते हुए नजर आती है, और अंदर दोस्तों जो अंड्राडे उन्होंने अपनी सिग्नेचर डीडीटी लगाई 1 2 3, यहाँ दोस्तों रे फिनिक्स की टीम जीत जाती है। जिसके बाद दोस्तों बिन बात के एस्कोबार को गुस्सा आता है, और गाइज वो कन्फ्रंट करने लग जाते हैं। वहाँ दोस्तों हम्बर्टो को कहते हैं कि तुझसे मैच कैसे लूज़ हुआ। उल्टा हम्बर्टो ने दोस्तों उनका हाथ वहाँ से चटका दिया, और गाइज यहाँ ये चीज़ साफ हो गई, आगे जाकर दोस्तों हो सकता है हम्बर्टो इस टीम को छोड़ दे, और ये चीज़ भी हो सकती है कि गाइज उनके साथ एंजल गार्जा भी एस्कोबार को छोड़ डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाए, या फिर कह लीजिए दोस्तों किसी और ग्रुप में चले जाए। माफ़ कीजिएगा मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई बोल गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग होगी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जॉन सीना हम लोगों को बैकलैश से पहले प्रोमो काटते हुए आज नजर आने थे, और गाइज सबसे पहले ही उनके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। आए वो रिंग में, और गाइज उन्होंने मार्क नैश को बुलाया, उसी तरीके से वो चाहते थे कि उनकी इंट्रोडक्शन हो। आज उनकी टी शर्ट डिफरेंट थी, और चाहते थे उनकी इंट्रोडक्शन उसी तरीके जिस तरीके से हर हफ्ते होती है। मार्क नैश वही कहते हैं नेवर सीन 17, आगे कुछ क्या बात है, एक बोतल बियर बोतल उड़ते हुए आती है और जॉन सीना के पाँव में लगती है, वहीं सीना रोक लेते हैं मार्क नैश को, बोतल उठाते हैं और फिर फेंक देते हैं। फिर मार्क नैश को कंटिन्यू करने को कहते हैं। मार्क नैश फिर वही डायलॉग कंटिन्यू करते हैं लास्ट रियल चैंपियन वाला, और सीना फिर अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं ये चीज़ कहते हुए टुमारो योर चाइल्डहुड डाइज, यानी कि कल आपका बालपन खत्म होगा आप सब लोगों का। फिर वो कहते हैं द रीज़न यू थ्रोइंग बियर बोतल एट मी कॉज यू नो हाउ इंपॉर्टेंट बैकलैश इस, यानी कि आप जानते हैं कि बैकलैश कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मुझे उससे पहले इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनका ही मतलब था। आगे वो कहते हैं कि द थिंग इज कि आज रैंडी यहाँ अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में उसने शायद से मेरी एडवाइस ली है, और वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, और उसने ये राइट डिसीजन लिया है, जिस पर काफ़ी बू सुनने को मिलती है। सिरा आगे कहते हैं कि 25 साल पहले मैंने रैंडी को पहले बार फेस किया था, और 31 टाइटल हमारे बीच में एक्सचेंज होते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि 12 से 55 अगर आपकी एज है तो हो सकता है या तो आप रैंडी के फ़ैन हो या फिर मेरे फ़ैन हो, बट मैं आपको बता दूं कि कल आप सभी लोगों का चाइल्डहुड खत्म होने वाला है, चाहे आप 12 के हो या फिर 55 के।
यहाँ वो कहते हैं कि विनर जो है हिस्ट्री बुक्स लिखते हैं रैंडी ऑर्टन एक लॉयर है। इसके बाद वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिससे उसने झूठ कहा वो खुद से कहा है, उसने खुद को काफ़ी झूठ दिया है। इसके बाद दोस्तों सीना हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट का दोस्तों नारा देते हुए चीज़ कहते हैं कि हमेशा से वो चीज़ को फॉलो किया, लेकिन रैंडी ने नहीं किया। जब बात थी हसल की, रैंडी जो है नेपोटिज्म के बल पर ऊपर आ रखा है, उसकी फैमिली कंपनी में थी ऑलरेडी, तो हसल तो उसने बिल्कुल नहीं किया है। रही बात मेरी, तो मैंने हसल किया है, दैट्स वाई आई एम गुड, दैट्स वाई आई एम अ हसलर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लॉयल्टी की। वो कहते हैं जहाँ बात आती है लॉयल्टी की, रैंडी कंपनी के लिए कभी भी लॉयल नहीं था। वो फैट चेक्स पा रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से, इसलिए कंपनी में बना हुआ था। वो खुद को फर्नीचर बताता है, क्योंकि सच तो है कि रैंडी तू काफ़ी लेजी है। आगे वो चीज़ कहते हैं कि वो लॉयल थे कंपनी के लिए, जब तक कंपनी में थे वो 100% दिए हैं, इसीलिए वो गोट है, इसलिए वो लॉयल है। रही बात रिस्पेक्ट की, तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी गलत बात कर दी। वो कहते हैं रिस्पेक्ट वो जो कि आप मुझे नहीं दे रहे हो, जो आप मेरी नहीं कर रहे हो। रैंडी जो है वो रिस्पेक्ट की डिमांड करता है, वो खुद को थर्ड जेन सुपरस्टार कहता है। थर्ड जेन की जब बात लग रही है तो उसका जो दादा है उसका नाम था सीनियर बॉब ऑर्टन। सीनियर बॉब ऑर्टन को वैसे ही कोई नहीं जानता था। जूनियर बॉब ऑर्टन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो रैंडी की माँ के साथ सोया। रही बात ये इस रैंडी ऑर्टन की, ये जो खुद को लेजेंड किलर बताता है, ये सिर्फ एक मॉनिकर नेम है उसका। वो एक ही लेजेंड को किल कर पाएगा, वो है खुद को, जो कि वो शायद कल करने वाला है। मैं बताऊं रैंडी, तू सिर्फ एक फेलियर है, तू बिल्कुल उस तरीके के जैसा है, उस सिनारियो के जैसा है जो कि तेरे साथ साल 2006 में हुई थी, जब तेरा ड्रग टेस्ट हुआ था और तू उसमें फेल हो गया था। यानी कि तू एक्चुअल में ही एक फेलियर है, तेरा ड्रग टेस्ट भी उस टाइम फेल हुआ था, तू अभी भी एक फेलियर के जैसा ही है। टुमारो आई एम गना राइट हिस्ट्री, कल एक हिस्टोरिकल मोमेंट है एंड आप देखेंगे कि लास्ट रियल चैंपियन दिखता कैसा है, कॉज दिस इज what you're gonna get, this is what you all see, last real champion, how real last champion looks like। अचानक से दोस्तों पीछे से एक बहरूपी आता है, जिसे दोस्तों जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, लेकिन गाइस वो रैंडी ऑर्टन नहीं थे, वो कोई और ही था। जॉन सीना सेलिब्रेट करने लगते हैं और फिर असली रैंडी ऑर्टन आता है उनके पीछे और आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर 3 हफ्तों में 3 बार रैंडी ने आरकेओ कर दिया है जॉन सीना को। उसके बाद उनका टाइटल भी आज उन्होंने होल्ड किया, किसी भी सी की टाइटल को। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ रैंडी ऑर्टन ने स्टेटमेंट जड़ दी है और देखेंगे दोस्तों क्या सीना वाकई में वहां डिफेंड कर पाते या फिर नहीं। आपको क्या लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन जीतेगा। यहां सीना ने साफ कर दिया कि लास्ट टाइम उनका मैच होने वाला है, तो कौन जीतना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।